अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। मोहतरम उलमा किराम, खुलफाए इज़ाम, बिरादरान तरीक़त, दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अमन वालुहु का बेइंतहा फज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको प्यारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको अल्हम्दुलिल्लाह आज इज्तिमा में जमा होकर कुछ मौला की बातें सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, यह चूँकि पहली मजलिस है, मैं आपको सिर्फ एक 10 मिनट चंद ज़रूरी बातें बताकर इंशाअल्लाह ताला जो प्रोग्राम का कंटिन्यूशन है वो चलेगा आपके सामने। सबसे पहली बात, ये जो सालाना हमारा इज्तिमा है, अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन 10-12 साल गुजर गए, 12 साल के ऊपर हो गया सालाना इज्तिमा रखकर। गालिबन सालाना इज्तिमा जो पहला हम लोगों ने रखा हमारी तरफ से चिट्टी नगर ईदगाह में, हमारे सिलसिले नूरिया के सज्जादे सैयद आरिफुद्दीन जीलानी अल-मारूफ नूरुल्लाह शाह नूरी चिश्ती कादरी, सिलसिले नूरिया के जो सज्जादे थे वो आज से तकरीबन, अंदाजे से बता रहा हूँ, 12 या 15 साल पहले चिट्टी नगर ईदगाह में हज़रत क़िबला तशरीफ़ लाए थे और 3 दिन का इज्तिमा था, 3 दिन का इज्तिमा रखा गया था। वहाँ से हमारे इज्तिमात सालाना का शुरू, मतलब इब्तिदा हुई, सालाना इज्तिमात की इब्तिदा हुई। वैसे ये जो विजयवाड़े में हमारे शेखुना नूरुल मशाइख सैयद नूरी शाह अलैहि रहमतु व रिज़वान 80/2 में, जितना मेरे को याद है, उससे पहले तो कभी आए नहीं थे सरकार, 80/2 में 82 में हज़रत क़िबला विजयवाड़ा तशरीफ़ लाए थे। उस वक़्त हम छोटे बच्चे थे। हमारे ससुरे साहब मौलाना याकूब अली शाह साहब की दावत पे हज़रत क़िबला तशरीफ़ लाए थे विजयवाड़ा 80/2 में। और ये गांधी म्यूनिसिपल हाई स्कूल जो है वहाँ पर एक बयान हुआ था। दूसरे दिन विंचीपेट में हाजिया मस्जिद जो रोड पे है मस्जिद, वहाँ पर स्टेज बना गया था। पंजा सेंटर पार होके पब्लिक थी, अल्हम्दुलिल्लाह पंजा सेंटर पार हो गई थी बहुत दूर तक। अभी सरकार जल्दी बयान ख़त्म कर दी, अभी लोग आ रहे थे, बाद में सरकार का बयान ख़त्म भी हो गया। फिर 80/3 में
हजरत क़िबला मछलीपट्टनम गए थे। वहाँ पर फैज़ान गौसे आज़म का बयान था, मैं भी गया था वहाँ पर। उस वक़्त भी मैं हिफ्ज़ कर रहा था मदरसे में। तो फैज़ान गौसे आज़म का बयान था 80 पर 3 में नूरी शाह सरकार का मछलीपट्टनम में, और वो मछलीपट्टनम में पहला बयान था। उसके बाद 80 पर 4 में हज़रत क़िबला नहीं आए, 80 पे 5 में, 85 में एंडिंग में, 85 के एंडिंग में हज़रत क़िबला एक रात के वास्ते मुसाफिर खाने को आए थे। आपको मालूम रेलवे स्टेशन के पास जो मुसाफिर खाना है, वहाँ पर एक रात के लिए प्रोग्राम रखा गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है, जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं ना, शायद मैं समझता हूँ उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं। अब जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, उतने ही भाई थे उस वक्त। मैं जो है छोटा था, और उस वक्त जो है हजरत के मदरसे में पढ़ रहा था, हमारे शेखुना नूरी शाह सरकार के मदरसे में पढ़ रहा था। तो एक रात हजरत क़िबला मुसाफिर खाने में रहे, और रात में कुछ बयान चला, दिन में फजर के बाद कुछ थोड़ा सा बयान चला, बस ख़त्म। नाश्ता कर लेके हजरत क़िबला चले गए। उसके बाद 86 के एंडिंग में हजरत क़िबला का बाकायदा जैसा एक इज्तिमा रखना चाहिए 3 दिन का, वैसा 3 दिन का इज्तिमा रखा गया विजयवाड़ा फिल्म चैम्बर हॉल में। वहां पर 3 दिन का इज्तिमा चला। फिर उसके बाद 80 पर 7 के शुरू से एंडिंग से, 80 पर 7 यानी 87 के एंडिंग से विजयवाड़ा 5 नंबर रूट पे जो मधु कल्याणा मंडपम बोल के था, मधु गार्डन, वहां पर हजरत क़िबला का इज्तिमा चलता था सालाना। और 80 पर 7 के एंडिंग में 10 दिन का प्रोग्राम था। 10 दिन का, कितने, 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा 10 दिन का प्रोग्राम था। फर्स्ट पहली बार जब रखे थे तो 10 दिन का प्रोग्राम रखे थे। बाद में दूसरे साल 80 पर 8 के एंडिंग में 6 दिन का प्रोग्राम हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 80 पे 7, 80 पे 8, 80 पर 9, 90 चारों प्रोग्रामों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं था। उसके बाद 90 में हमारे शेखुना हजरत नूरुल मशाइख नूरी शाह सरकार का इंतकाल हो गया। उसके बाद सरकार के जो साहबजादे थे, बड़े साहबजादे आरिफ सरकार, उन्हों सज्जादे हैं। तो हजरत क़िबला जो है 91, 92, 93, 94, 96, 97 तक आए विजयवाड़ा। उसके बाद आरिफ सरकार नहीं आए। उसके कई सालों के बाद फिर हमारी दावत पे हजरत क़िबला आज से 15 साल पहले चिट्टी नगर में ईदगाह में हजरत क़िबला तशरीफ लाए, और 3 दिन का इज्तिमा वहां पर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला समझे, जिसको काम लेना चाहता है अल्लाह ताला उससे बराबर काम लेता है। और उस जमाने से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह साल 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 हर साल इज्तिमा हमारा चल रहा है 3-3 दिन का। कभी गुज़िश्ता 2 दिन का रखे थे हम, उससे पहले भी 2 दिन का रखे थे। तो विजयवाड़ा में अरंडलपेट लाइब्रेरी शादी खाने में 2-2 दिन का इज्तिमा रखते थे हमेशा। अब यहाँ पर पहली मर्तबा आपके महल्ले में बोरोवंचा में ये पहली मर्तबा यहाँ पर एक इज्तिमा बाकायदा 4 दिन का। अब 4 दिन में एक दिन तो मुझे मालूम है कि एक दिन, पहला दिन जो है कैसा भी चले जाता हो, क्योंकि वो तैयारी करने में लग जाता। पहला दिन हल्के से चलता बोल के मालूम था मुझे। तो बहरहाल हल्के से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम स्टार्ट होता बोल के पता था। अब कल परसों और उसके बाद 3 दिन लगातार, अभी इंशाल्लाह 3 दिन बाकी है। तो अब हम लोगों का काम क्या है, ये जो चमन, ये जो इज्तिमा की बुनियाद हमारे बड़े बुजुर्गों ने रखा है, गौसे पाक के औलाद ने रखा है। और अल्लाह की खुदरत देखें कि वो गौसे पाक के औलाद जो जलसे की बुनियाद रखे, फिर वो पलट कर फिर ये गौसे पाक के औलाद के पास आ गया। यहाँ पे समझ में आ,
यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर गौसे पाक के औलाद हमें मिल गए। आज उनकी तवज्जो से, उनके एक मानो में मेहरबानी से आज ये जगह आपको मयस्सर आई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जर्रा जर्रा जो जिक्र आप कर रहे हैं, आप जो बयान कर रहे हैं, आप जो कसीदे पढ़ रहे हैं, जो नात पढ़ रहे हैं, और जो जो अल्लाह और रसूल की तारीफ चल रही, और जितने लोगों के दिल बदल रहे हैं, इसका पूरा का पूरा सवाब इन तमाम लोगों को बराबर मिलने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर इसमें जो मेहनत की है उनको भी इसका अजर मिलेगा, और जो जगह के लिए जो मेहनत करे उनको भी अजर मिलेगा। हर एक को अल्लाह ताला के पास सवाब की कमी नहीं है। बस हम सवाब से भी ज्यादा उम्मीद यह करते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारे काम से अल्लाह राजी हो जाए। 3 दिन जम के हम बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कुछ दीन क्या है, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, ये पूरा मुकम्मल इंशाअल्लाह 3 दिन में थोड़ा तो भी सीखे जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको क्या नहीं? असल क्या है, जैसा जैसा क़यामत के हम करीब जा रहे हैं ना, वैसा दीन से हम दूर हो रहे हैं। दीन बोले तो क्या है लो, वो चलते छता लो, वो आते रहते जाते रहते, बाद में गए जा लो, इतवार को जाको जरा मुंह दिखाओ को आगे चलो, समझ में? तो इतवार को दिखा के, इतवार को आके तुम मुंह दिखाने की जरूरत भी नहीं है। मुंह दिखाना है तो सभा जाके अल्लाह को दिखाना है। किसे दिखाना है? अल्लाह को जाके मुंह दिखाना। अल्लाह पूछता, हर मुरीद से पूछता, कई कुरे तेरे शेख इतना मेहनत करके, पैसे बर्बाद करके, इतने लाखों रुपए यहाँ पे लगा के, आप देख रही हैं ये बनाने वास्ते कितना हुआ मालूम आपको? आपको मालूम कितना हुआ अब तक जी? पैसों की खुजली थी क्या हमारे को? विजयवाड़े में शादी खाना लेते तो जबरदस्त शादी खाना आ जाता, मगर रखे क्यों यहाँ पे? क्योंकि एक मरकज हमारा बनना है अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून से बैठना। क्योंकि शादी खाना होता है, वो मेहमानों के जैसा आने जाने का मसला होता है। एक बार यहाँ पे हम दिल खोल के खर्चा करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज अगर बन गई यहाँ पे। अब देखो आज हम क्या कर रहे हैं, उर्स के लिए सरकार की हैदराबाद जा रहे हैं, नहीं जा रहे? एक जमाने में नूरिया भी ऐसा ही था, सरकार का जो नूरिया था ऐसा ही था, बसों की सहूलत नहीं, साइकिल पे जाना, यर्राकुंटा में बस उतर के साइकिल पे जाना, नहीं तो चल के जाना, समझ में आ? बंडलगुड़े के रोडा सीधा नहीं। आप यकीन मानते हैं, चंद्रान गुट्टे से लेके बंडलगुड़े तक वो जो रोड है, अब ये रोड कैसी है अब आपकी? बोरोंचा को अंदर आने की रोड कैसी है? छोटी, वैसी थी रोड, उतनी छोटी रोड थी। कौन सी? चंद्रान गुट्टे से लेके, वो फ्लाईओवर से लेके चंद्रान गुट्टा के सरकार के बंडलगुड़े तक वैसी छोटी रोड थी। और इधर झाड़ा, वो झाड़ों के डालिया तक बीच में आ जाके हम लोग क्या करते थे, साइकिलों पे गए तो क्या आयतल कुर्सी, सूर्य नास, सूर्य फलक पढ़ लेते जाते थे। वो जमाना अच्छा था, कम से कम अल्लाह को तो याद करके जाते थे। आज कौन भी याद करता नहीं, गाड़िया पे बैठ के जरूर चल रहे, समझ में? तो दोस्तों, नूरी शाह सरकार का जो इदारा था एक जमाने में ऐसा ही था। वो भी क्या बोलते हैं, जंगल का कोना, लोग जो है ना देखते थे, इतनी दूर कोना था भाई। आज वो कैसा हो गया, सेंटर हो गया सिटी का। और बंडलागुड़ा बोले तो सब एक जमाने में बस के वास्ते देखते थे, बंडलागुड़ा को एक बस रहती थी, आज वहां पे बस स्टैंड है, आज वहां पे क्या है, बस डिपो पड़ गया वहां बंडलागुड़ा में। तो अल्लाह ताला, अल्लाह वालों की तवज्जो जिधर होती ना, अल्लाह उधर तरक्की दे देता, समझे? पता नहीं किसकी तवज्जो हुई, नहीं मालूम। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है, यहाँ जो हजरत आराम कर रहे हैं गौसे पाक के औलाद, शायद उन्होंने खींच को यहाँ ला ले सबको भी, मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है। अरे कहाँ विजयवाड़े में करते रहे पगले, इधर आओ, या मेरे गुलामा हैं सब लोग, यहाँ बैठ के करो, मेहनत करो तुम लोग, बोल के हजरत यहाँ खींच के बुला के लाए, जैसा दिख रहा मेरे को। नहीं तो हम लोग कहा के विजयवाड़े के किधर, यहाँ आके मेहनत करके यहाँ आके करना का क्या है? तो मतलब ये अल्लाह के इल्म में जो है वो बराबर होता है, जो अल्लाह के इल्म में है पहले से फिक्स, वो बराबर ज़ुहूर में आता है। अब ये अल्लाह के इल्म में था तो वो बराबर ज़ुहूर में आ रहा है।
अब हम खुशी इस बात की मनाना कि अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है। तो हर पीर भाई, हर पीर बहन खुशियां मनाना कि अल्लाह ताला हमको एक आलीशान खानखा दिया है, समझे, बेहतरीन मरकज दिया है बैठने के लिए। अब हमको किसी को तरसने की जरूरत नहीं, किसी को जो है बोलने की जरूरत नहीं, कौन इन क्या बोलता कि उन क्या बोलता कि सोचने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला, पहले तो हम लोग क्या बोलते खानखा भी नहीं थी हमारे पास, पहले गन्नावरम में खानखा बनी, बाद में अल्लाह ताला फिर सहूलत दिया, फिर मुस्ताबाद में खानखा बनी, छोटे खानखाए थे वो, और मदरसे चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर। लेकिन अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर फजलो करम करा, यहाँ पर जो है ना क्या बोलते खुली जगह में बैठ के आराम से मौला की बात सुन के सुकून से दिल लगा के मौला की तरफ, वो नूरिया सरकार का फिर दोबारा जो है यहाँ पर आबाद होगा इंशाअल्लाह ताला, समझे। वो नूरिया फिर याद आ रहा है हम लोगों को सरकार का। जब भी ऐसा ही था, सरकार के जमाने में शुरू में ऐसा ही था, बाद में मुरीदीन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आज खाली हजरत के पास माहाना फातिहा में 3000 लोग आ रहे। कितने? महीना 3000। उर्स में कम से कम 20-25 हजार लोग आ रहे, समझे। इंशाअल्लाह ये शुरुआत है यहाँ पर। अब तो शुरुआत करे हैं, शुरुआत तो हम दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगार हम इस लायक नहीं है, ऐ परवरदिगार हम इस लायक नहीं है। ये शुरुआत जैसा तू कर रहा है, इसका तकमीला भी तू ही फरमा दे। तो अब तमाम हमारे पीर भाइया खुशी मनाना कि हमको एक मरकज मिला है, हम बैठकर यहाँ तरबियत सीखेंगे अब। और हमारे बहुत सारे, आखिरी बात बता रहा हूँ उसके बाद खत्म कर दूंगा, हमारे बहुत से पीर भाइया बोलते थे क्या हजरत आप लोग जो है ना तालीम देते नहीं। तो तालीम देने के लिए एक मरकज अगर रहा हमारे पास बैठने के लिए, सुकून से बैठ के 4 आदमी भी अगर बैठे तो मौला की बात बोल सकते, समझे। तो अब यहाँ से हम अपना काम सही तरीके से, मुनज्जम तरीके से करना है। और उसके बाद मैं ये सोच रहा हूं कि महीने में 3 दिन, कितने महीने में इज्तिमा नहीं, सिर्फ छिल्ला, महीने में 3 दिन का छिल्ला, महीने में 3 दिन। वो 3 दिन जितने पीर भाई यहाँ आते उनके नामा लिख लेना, नामा लिख लेके 4 आन दो, 5 आन दो, 10 आन दो। क्या 50 आदमी 100 आदमी आने की जरूरत नहीं है, 10 आदमी आने दो, परवाह नहीं। ये कब? रमजान के बाद इंशाल्लाह। कब होता है? रमजान के बाद। अब नहीं, यहाँ पे रमजान के बाद मदरसा भी यहाँ पे आ जाएगा, बच्चे भी यहाँ पे आ जाएंगे। और बच्चों के लिए मैं समझता हूँ इससे बढ़कर खुशी क्या भी नहीं। बाहर पूरा ग्राउंड है बहुत बड़ा खेलने के वास्ते। दुआ करो अल्लाह ताला ये चमन को हरा भरा करे और अल्लाह ताला ये चमन को उजागर करे। जो मेहनत करे हैं गौसे पाक के औलाद, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। और अल्लाह ताला ये जब तक ये इदारा रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह अल्लाह उनको अजर अता फरमाएगा। बहरहाल आप हजरात से मेरी गुजारिश है, ये जाने आने की फिक्र मत करो, चलाना बोल के सोचो मत। 3 दिन या जम के बैठ जाओ, जो भी प्रोग्राम यहाँ पे चलता है वो प्रोग्राम में साथ दो और सुकून से बैठ के मौला की। अगर बयान समझ में नहीं भी आया, कोई अगर दूसरा आदमी बयान करा क्या कि बोल रहा, अगर समझ में आया अल्फाज का जिक्र कर लेते हैं, बैठो। क्या करेंगे आप? जो पीर साहब आपको जिक्र दिया अल्फाज का, वो जिक्र कर लेते हैं, बैठो आप। बस 3 दिन तो कम से कम आपको अल्लाह वाले तो बनेंगे आप बैठ के यहाँ पे इंशाल्लाह। दुआ करेंगे हम अल्लाह से, अल्लाह तबारक व ताला ये मजलिस को जैसा इब्तदा खैर से किया है परवरदिगार, हमेशा हमेशा खैर ही खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम शर से हमारी हिफाजत फरमा, अशरार के शर से हिफाजत फरमा, जालिमों के जुल्म से हिफाजत फरमा। वास्ता तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़ी मुहम्मद।